Morning students, in today's class we will continue our exercise 4.3. So exercise 4.3 question number second, it means second part. Question number 4.3 second part. We have to construct a quadrilateral plan. So again draw rough figure of the plan. P L A N plan. ठीक है, PL is your 4 centimeter, LA is your 6.5 centimeter, angle P is your 90 degree, angle A is your 110 degree, and angle N is your 85 degree. ठीक है, क्लियर? सो दिस इज योर रफ फिगर. अब इसके अंदर आपके 5 एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5. टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए आपके पास? 5. लेकिन इन क्वेश्चंस में जिसमें आपको 3 एंगल्स गिवन है और 2 साइड्स गिवन है, आप ये चेक करेंगे कि जो 2 साइड्स दे रखी हैं उन दोनों साइड्स के एंगल आपको गिवन होने चाहिए, तभी आपकी कंस्ट्रक्शन होगी. अगर एंगल गिवन नहीं है तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से वो एंगल पहले फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे. जैसे इसमें क्या है आपके पास पी एल है, आपको पी एल गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और एल ए गिवन है आपको 6.5 सेंटीमीटर. तो इट मीन्स आपको कौन सा पी एंगल मालूम होना चाहिए, एंगल पी होना चाहिए आपके पास जो कितना आपका 90 डिग्री. एंगल एल मालूम होना चाहिए जो कि आपके पास नहीं है, सो ये आपको अब निकालना पड़ेगा. और एंगल ए मालूम होना चाहिए, एंगल ए कितना आपका 60, एंगल ए इज योर 110 डिग्री. ठीक है, तो ये 2 लाइन सेगमेंट दे रखे, इन दोनों पे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? एंगल पी आ रहा है, एंगल ए आ रहा है और एंगल एल आ रहा है. तो आपको ये तीनों एंगल मालूम होने चाहिए. एंगल पी गिवन है, एंगल ए गिवन है, बट एंगल एल नहीं है. तो एंगल एल को आप निकालेंगे पहले, उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सभी एंगल्स का सम कितना होता है? एंगल P प्लस एंगल L प्लस एंगल A प्लस एंगल N इक्वल्स टू कितना होगा? 360 डिग्री. एंगल P गिवन आपको 90 डिग्री, एंगल L नहीं मालूम है आपको, वो अब निकालेंगे. एंगल A गिवन आपको 110 डिग्री प्लस 85 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री. ठीक है, अब एंगल L, ये एंगल L यहाँ पे लिख देते हैं. सो एंगल L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 360 डिग्री माइनस, इन तीनों एंगल्स को माइनस करते हैं, कितना आएगा आपके पास? 285. मालूम है ना कैसे आया 285? ठीक है, 90 प्लस 110 डिग्री प्लस 85 डिग्री, 5 9 और 110 और 8 और 1 और 1 2, तो 285. इन तीनों का सम कितना आ गया आपके पास? 285. सो 285 इसमें से आप माइनस करेंगे. ठीक है, तो 285 जब माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास एंगल एल की? तो एंगल एल आएगा आपके पास 75 डिग्री. ठीक है, सो एंगल एल इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास? 75 डिग्री. क्लियर हो गया? एंगल एल आ गया आपके पास. ठीक है ना, एंगल एल कितना आएगा आपके पास? 75 डिग्री. 5 और 5 10, 0 1 कैरी, 8 और 16 और 1 2. ठीक है, अब आपके पास तीनों एंगल मालूम हो गए जो आपको कंस्ट्रक्शन में रिक्वायर्ड है. अब आप इसकी फेयर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें. फेयर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया? जिसमें आपको 3 एंगल्स और 2 साइड गिवन होती हैं, उसमें ध्यान रखना कि जो 2 साइड गिवन है उन दोनों के एंगल आपको गिवन होने चाहिए. अगर नहीं है तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके वो एंगल फाइंड आउट करेंगे. अब आप करेंगे कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कोई भी एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, PL ले लेते हैं या ये L ले लीजिए. ठीक है, सो PL ले लीजिए आप. चलो PL कितना आपके पास? 4 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर हो गया? एंगल
P कितना है आपके पास 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल बनाना आता है विद द हेल्प ऑफ कंपास। डिग्री का एंगल हो गया आपके पास, ये 90 डिग्री आ गया आपका। अब एंगल L कितना निकाला था आपने, एंगल L कितना आया था आपके पास 75 डिग्री। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर 75 बना लीजिए, या आप कंपास से बनाना चाहते हैं तो कंपास से, क्योंकि 75 डिग्री का एंगल किस किस का हाफ आएगा, 90 और 60 का हाफ होता है 75, ठीक है। तो इस पर आप 75 डिग्री एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। 75 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 75 डिग्री का एंगल बना दिया आपने विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, क्लियर। नाउ अब ये एलिमेंट हो चुका है आपका, ये बना चुके हो आप, 90 डिग्री का एंगल आपका बन चुका है, आपका एंगल L बन चुका है जो 75 आपने एंगल सम प्रोपेगेटिव क्वाड्रिलेटरल से निकाला था। तो 1 2 3 एलिमेंट्स कंप्लीट है। अब फोर्थ एलिमेंट कौन सा बाकी है, LA 6.5 सेंटीमीटर। सो टेकिंग L एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6.5, ठीक है। L को सेंटर लेके 6.5 की आर्क लगाएंगे, दिस इज योर 6.5, ये आ गया आपके पास 6.5 सेंटीमीटर की आर्क, क्लियर हो गया। अब ये कौन सा पॉइंट आएगा आपका, A पॉइंट लोकेट होगा, A पॉइंट, सो नॉट B, सो दिस इज योर A पॉइंट। फोर्थ एलिमेंट भी कंप्लीट हो गया आपके पास। अब A कितने डिग्री का एंगल है, A है 110 डिग्री का, ठीक है। अब A के ऊपर आप, मैं रफ फिगर को रब कर रहा हूं क्योंकि आगे की थोड़ी कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई नहीं देगी फिर अदरवाइज, ठीक है। A के ऊपर कितने डिग्री एंगल बनाएंगे आप, 110 डिग्री। अगेन A के ऊपर 110 डिग्री एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है। आप इस टाइप से एंगल बनाएंगे 110 डिग्री का। इस आर्क को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, सो ये आ गया आपके पास 110 डिग्री, 110 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। अब आपको PLA और ये पॉइंट कहाँ आएगा, दोनों कौन सा पॉइंट आएगा, N पॉइंट। ये आपको नहीं बनाना एंगल, ये ऑटोमेटिक आपका 80 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। सबसे पहला स्टेप क्या किया था आपने, रफ फिगर। सेकंड स्टेप में क्या किया था आपने, PL लिया। सेकंड स्टेप में मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड स्टेप में आपने PL ले लिया, कितना सेंटीमीटर लिया आपने, 4 सेंटीमीटर। P पॉइंट पे क्या किया आपने, 90 डिग्री का एंगल बना दिया विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। एंगल L, देन L पॉइंट पे कितना डिग्री एंगल बनाया आपने, 75 विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर रखेंगे यहाँ पे, 75 का पॉइंट मार्क करके 75 डिग्री का एंगल बना दिया। देन L को सेंटर लेके 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, ठीक है। 6.5 सेंटीमीटर की आर्क, और जहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर की आर्क कट करेगी 70 डिग्री वाले रे को, 75 डिग्री वाले रे को, वो पॉइंट आएगा A पे एंगल कितना डिग्री बन रहा है आपका, 110। फिर प्रोटेक्टर से 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे आप A पॉइंट पे, और इस टाइप से आपकी कंस्ट्रक्शन, ये 110 डिग्री आ गया, ये 75 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है। ये पॉइंट आ जाएगा आपका N। अब N एंगल नहीं बनाना, कंफ्यूज नहीं होना कि N एंगल नहीं बना, वो अपने आप 80 डिग्री आएगा। आप इस पर मार्क कर दीजिए, करना चाहते हैं तो ऐसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके आपको 75 डिग्री निकालने के लिए इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम इनके स्टेप्स पे क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, ड्रॉ रफ फिगर, दिस इज योर L पॉइंट। स्टेप्स, स्टेप 1, ड्रॉ रफ फिगर ऑफ गिवन quadrilateral. Then second question, second step, no question. Draw या take PL line segment equals to 4 सेंटीमीटर। क्लियर, PL कितना लिया आपने, 4 सेंटीमीटर लिया। थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे, at P and L make
एंगल्स ऑफ 90 डिग्री एंड 75 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या किया आपने, एल को सेंटर लेके कितने सेंटीमीटर की आर्क लगाई, 6 सेंटीमीटर की आर्क, 6.5 की आर्क लगाई विथ एल एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क of radius 6.5 centimeter which cuts ray of angle 75 degree at A। यही है, टेक विद L as a center, draw an arc of radius 6.5 सेंटीमीटर विच कट्स, जो कि कट कर रही है किसको, इस रे को, 75 डिग्री वाले रे को, कहाँ पे, ए पॉइंट पे कट कर रही है, वही लिख दिया आपने फिफ्थ स्टेप में। देन एट ए मेक एन एंगल या ड्रॉ एन एंगल या कंस्ट्रक्ट एंगल, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 110 डिग्री which cuts ray of angle 90 degree at N। यहाँ पे जो एंगल बनाया आपने 110 डिग्री का, ये वाली जो रे आ रही है, ये 90 डिग्री वाली रे को कहाँ कट कर रही है, N पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, और लास्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, प्लान इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, सिक्स स्टेप में क्या लिख देंगे आप, प्लान इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कंप्लीट। तो इसके साथ आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड स्टेप, थर्ड पार्ट, नॉट स्टेप्स, मैंने सोचा स्टेप्स लिखा दें। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम हियर। थर्ड स्टेप में आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम दैट इज हियर, HEAR। ठीक है, थर्ड स्टेप, सॉरी थर्ड पार्ट, पैरेललोग्राम। अगेन ड्रॉ द रफ फिगर ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में मीन्स, ठीक है, HEAR। HE कितना आपके पास 5 सेंटीमीटर, EA कितना आपके पास 6 सेंटीमीटर, एंड एंगल R कितना दे रखा आपके पास 85 डिग्री। ठीक है, तो इसी के साथ लिखेंगे इन पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, opposite sides and angles are इक्वल। थर्ड चैप्टर में क्या था ना, आपने पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी, उसमें क्या किया था कि जो अपोजिट साइड्स है वो आपस में इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इसमें इक्वल होते हैं। ठीक है, देयरफॉर आपको प्रॉपर्टी में की वजह से क्या होगा, HE इक्वल्स टू RA इक्वल्स टू क्या होगा आपका 5 सेंटीमीटर, ऐसे EA इक्वल्स टू HR इक्वल्स टू कितना होगा 6 सेंटीमीटर, और एक एंगल दे रखा आपका R, अगर 85 है तो ये भी कितना होगा आपका एंगल R इक्वल्स टू एंगल E इक्वल्स टू क्या होगा 85 डिग्री। ठीक है, अब आप, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 85 डिग्री, 85 डिग्री। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये तो ऑब्ट्यूस नजर आ रहा है, ये रफ फिगर बना रखी हमने, फेयर नहीं है हमारी, आपको जस्ट रिप्रेजेंट करनी होती है डायमेंशंस को। तो एंगल ई भी कितना हो गया आपका 85 डिग्री।
ठीक है। ये लिखने के बाद अगर आप इसमें मार्क करना चाहते हैं तो मार्क कर सकते हैं। तो ये भी कितना हो गया आपका 85 डिग्री। आपने इसका रीजन बताया कि एंगल ये 85 क्यों हो गया, ये सब लिखा आपने, ठीक है। अब आपके पास कितने एलिमेंट्स हो गए 1 2 3, ये 5 है तो ये भी 5 हो रही है आपके पास, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये 6 है तो ये भी कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। कंस्ट्रक्शन, नाउ स्टार्ट कंस्ट्रक्शन। सो सबसे पहले क्या लेंगे आप, आपने HE ले लिया, HE थोड़ा सा इधर ले लीजिए क्योंकि उसमें आ जाएगा। सो ड्रॉ लाइन सेगमेंट HE, कितना सेंटीमीटर आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक एलिमेंट कंप्लीट, ये वाला एलिमेंट आपका कंप्लीट हो गया, ये आपने कर दिया है। उसके बाद H और E पे, H पे कोई एंगल है नहीं है, E पे कोई एंगल है 85 डिग्री है, तो E पे आप एंगल 85 डिग्री बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से आप एंगल E बनाएंगे 85 डिग्री, ठीक है। 85 डिग्री का एंगल हो गया आपका विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। चलो 2 एलिमेंट हो गए, ये वाला एलिमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया, ये एलिमेंट आपका कंप्लीट हो गया। अब कौन सा है, E को सेंटर लेके कोई आर्क लग सकती है, यस 6 सेंटीमीटर की आर्क लगेगी, ठीक है। विद E एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे E को सेंटर लेके 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे, ये 6 सेंटीमीटर की आर्क होगी, और जहाँ 6 सेंटीमीटर की आर्क रे ऑफ 85 डिग्री को कहाँ पे कट कर रही है, ए पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। चलो थर्ड एलिमेंट भी हो गया। अब फोर्थ एलिमेंट कौन सा है, ए को सेंटर लेके कितने सेंटीमीटर की आर्क लगानी है हमें 5 सेंटीमीटर की, तो विद ए एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ऐसे आर्क लगा दी। और एच को लेके कितने सेंटीमीटर की आर्क लगानी है 6 सेंटीमीटर, और एच को लेके क्या लगाएंगे आप, यहाँ पे रख के कंपास को एक 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे यहाँ से एच को सेंटर लेके, तो दोनों जहाँ आर्क कट करेंगे वो कौन सा पॉइंट आ जाएगा आपका, आर पॉइंट आ जाएगा। देन आप ज्वाइन करेंगे R2H R2E, ये आपका पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आप एंगल के बेस पे बनाना चाहते हैं तो को इंटीरियर एंगल्स लगा के आप इसको भी निकाल सकते हैं, दोनों का को इंटीरियर, दोनों पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, तो ये पैरेलल और इक्वल होती है, दोनों एंगल्स का सम कितना होगा आपका 180 होता है, ये 85 डिग्री है, ये आपके पास एंगल मालूम नहीं है, तो दोनों का सम क्या होगा 180 में से आप 85 निकाल देंगे, तो ये रिमेनिंग एंगल जो आएगा आपका वो एंगल आप यहाँ पे प्रोटेक्टर से बना के उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए ये कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा, 180 में से 85 को माइनस करेंगे तो आप, ठीक है, वो निकाल के भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे करना चाहे वो भी मेथड ठीक है, गलत नहीं होगा। अब आप स्टेप्स पे आते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ड्रॉ रफ फिगर ऑफ गिवन पैरेललोग्राम, ठीक है। सेकंड स्टेप, यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं, ये स्टेप्स हैं। सेकंड स्टेप ड्रॉ HE इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, फिर ये लिया था आपने, पहले रफ फिगर बनाई, फिर क्या लिया था आपने HE को कितना लिया था, HE 5 सेंटीमीटर लिया था, ठीक है। फिर क्या किया था आपने थर्ड स्टेप में, एट E मेक एन एंगल ऑफ 85 डिग्री। E पे आपने क्या किया था 85 डिग्री का एंगल बनाया। फोर्थ स्टेप हमारा, फोर्थ स्टेप विद E एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क of radius 6 centimeter
विच कट्स रे ऑफ एंगल 85 डिग्री, 85 डिग्री वाले एंगल की देखो कहाँ कट करती है, एट ए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद 4 स्टेप्स क्लियर हो गए। 4 के 4 स्टेप्स क्या किया, ठीक है। सबसे पहले आपने रफ फिगर बनाई, ड्रॉ रफ फिगर ऑफ, ये हो गया रफ फिगर। फिर आपने एच ई लिया, एच ई लिया था आपने, कितना सेंटीमीटर लिया था, 5 सेंटीमीटर, ये सेकंड स्टेप में लिखा। फिर क्या किया था आपने, ई पे एंगल बनाया 85 डिग्री दिया, तो ई पे आपने एंगल बनाया था 85 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है, हो गया 85 डिग्री का एंगल। फिर आपने क्या किया इसके बाद, विद ई एच सेंटर, ई को सेंटर लेके आपने एक आर्क लगाई थी रेडियस 6 सेंटीमीटर, कैसे आर्क लगाई थी 6 सेंटीमीटर की, हो गया। विच कट्स रे ऑफ एंगल 85 डिग्री एट ए, 85 डिग्री वाली रे को कहाँ पे कट कर रही थी, ए पे कट कर। यहाँ तक स्टेप्स क्लियर हो गए। चलो अब नेक्स्ट स्टेप, क्या किया था नेक्स्ट स्टेप में आपने, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया आपने, इसके बाद विद, यहीं से लिया था एक आर्क लगाई थी विद ए एज ए सेंटर। कौन सा स्टेप था बेटा, 4 स्टेप हो गए थे, 5th स्टेप, जो भी नंबर स्टेप था, आई थिंक 5th स्टेप था आपके पास। 5th स्टेप में क्या किया आपने, बोर्ड भी वाइट ज़्यादा हो रहा है, इसको ठीक कर देते हैं। 5th स्टेप में क्या किया आपने, विद ए एज सेंटर, विद ए एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, कितने सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी यहाँ पे, को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर, यही है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो भी आपका 6th नंबर या 5th नंबर जो भी आएगा बेटा देख लेना कंटिन्यूटी में। फर्स्ट स्टेप आपका रफ फिगर का था, सेकंड स्टेप ये था, थर्ड स्टेप ये था, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ। ठीक है, 6th स्टेप में क्या था, विद एच एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फिर एच को सेंटर लिया आपने, इसको सेंटर लिया, यहाँ पे कंपास रखा और एक 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई आपने ऐसे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी यही वाली। विच कट्स आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर एट आर्क। इस 5 सेंटीमीटर वाली आर्क को जो आपने एच से सेंटर लेके लगाई थी वो कहाँ कट कर रही है, आर्क पॉइंट पे कट कर रही है, यही था आर्क पॉइंट। ठीक है, 7th स्टेप क्या किया, 7th स्टेप में आपने ज्वाइन R2H एंड R2A, ज्वाइन R2H एंड R2A, यही ज्वाइन किया, आपके स्टेप्स कंप्लीट हो गए। लास्ट में क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट द पैरेललोग्राम हेयर। ठीक है, वी गेट पैरेललोग्राम HEAR। क्लियर हो गया। ठीक है, अब तो आई थिंक स्टेप्स आपको थोड़े आ जाने चाहिए, कैसे कैसे लिखना होता है, तो थोड़े स्टेप्स की भी खुद तैयारी कीजिए। ये नहीं है कि कंप्लीटली डिपेंड हो जाए, जस्ट बोर्ड से या वीडियो से आपने देखा और आपने जस्ट उसको नोट डाउन कर लिया। ठीक है, और ये कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में, आज जो वेडनेसडे को क्लास है आपकी, इसके बाद जो 3 डेज रह गई उसमें से मैं रैंडमली होमवर्क चेक करूँगा। ठीक है, क्लियर, ओके। सो आफ्टर दिस वन मोर क्वेश्चन इज पेंडिंग, दैट इज रेक्टेंगल। ओके, वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, ओके, थैंक यू।